करते चाहत अच्छी धरते हैं, पाप कर्म हम करते अच्छी चाहत धरते हैं। ये गुनाह हम करते, ये गुनाह हम करते हैं, ये गुनाह हम करते हैं, ये गुनाह हम करते हैं। अच्छी कर्मों से अच्छा फल पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति की यही चाहत है, चाहे हमारा कर्म कितना भी खराब हो, अगर हम अपना निरीक्षण करें, जीवन में सवेरे से शाम तक देखें तो हमारा अच्छा कर्म कम निकलेगा, बहुत कम निकलेगा, पाप कर्म बहुत ज्यादा निकलेगा। सवेरे से शाम तक के 24 घंटे में अगर हम पाप और पुण्य का ब्यौरा निकाले तो पुण्य कम निकलेगा और पाप ज्यादा निकलेगा। मंदिर आए कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए मंदिर आए थे? आए 10 मिनट 5 मिनट, ज्यादा हुई एक जाप कर ली, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, एक जाप कर ली, हाथ जोड़ लिए, चल दिए। उस 5 मिनट में भी 10 मिनट में भी तुम्हारा मन कितना मंदिर में लगा? मुश्किल से 2 मिनट। न जाने कहां कहां का मन लेकर के आगे बैठ गए और कहां कहां अपना मन लगा लिया चारों तरफ और सोच रहे हैं हम मंदिर में आके बैठे हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं। हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन होता कितना है? मंदिर में आकर के पूजन भी करते हैं, अगर आधा घंटे भी बैठते हैं तो भी ना तो पूजन में मन लगता, ना भगवान के गुणों में मन लगता है। रोज की क्रियाओं में हम रोजमर्रा की क्रियाओं जैसा समय निकालते हैं। समझिए हम पुण्य कितना करते हैं। पुण्य तो तब होता है जब हमारे अंदर त्याग का भाव आता है, पुण्य तो तब होता है जब हमारे अंदर निर्मल परिणाम आता है, पुण्य तब होता है जब हम अपनी कसायों को निकालते हैं, पुण्य तब होता है जब हम बाहर के क्रियाकलापों को भूल जाते हैं। तब कहां से पुण्य होगा? पुण्य करते कम है और फल ज्यादा। एक बार चौराहे से नारद जी गुजर रहे थे, तो नारद जी गुजर रहे थे तो वहां पर 2 व्यक्ति खड़े थे, एक पापी खड़ा था और एक धर्मात्मा खड़ा था। 2 व्यक्ति खड़े, दोनों व्यक्ति कह रहे थे, पापी कह रहा था हम तुमसे अच्छे हैं, तो धर्मात्मा भी कह रहा था नहीं तुमसे अच्छे तो हम हैं, हमसे अच्छे तो तुम हो ही नहीं सकते। ऐसी दोनों में विवाद चल रहा था। नारद जी बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले ये रोज पूजन करता है, धर्मात्मा है, ये कह रहा है हम बड़े हैं। तो पापी बोला कि नहीं, ये कह रहा है कि हम बड़े हैं, पापी कह रहा है हम बड़े हैं, पुण्यात्मा कह रहा है हम बड़े हैं, तो निर्णय नहीं बन पा रहा है। कौन निर्णय करे? नारद जी ने कहा भाई धर्मात्मा बड़ा होना चाहिए, धर्मात्मा अच्छे विचारों में वही श्रेष्ठ होना चाहिए। ये पापी कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? पापी कैसे बड़ा हो सकता है? पापी कैसे अच्छा हो सकता है? तो नारद जी ने कहा भाई धर्मात्मा ही बड़ा है, पापी बड़ा नहीं। पापी तो लड़ पड़ा, नहीं लड़ेगा कौन? पापी लड़ेंगे कि धर्मात्मा? पापी लड़ पड़ा। धर्मात्मा तो कह देता हाँ आप सही कह रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं हम विचार करते हैं, लड़ेगा नहीं। अब पापी तो तत्काल तैयार हो गया लड़ने।
तुम नारद जी का तो मुनि महाराज बने रहो, वो मुनि महाराज को 50 सुना दे, नारद जी का है में। अगर मुनि महाराज से भी कोई ऐसी बात निकल जाए तो वो पापी लोग मुनि महाराज को खराब बता दे। क्या देर लगती है, महाराज ऐसे ही, कोई देर नहीं लगती। एक शराबी व्यक्ति था, जब शराबी व्यक्ति, दो शराबी व्यक्ति जब महाराज के प्रवचन में आए तो महाराज ने शराब के दोषों को बताया। शराब पीने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सारे दुर्गुण बताए शराब के। वो शराबी व्यक्ति जब प्रवचन सुनकर के बाजार में गया तो उसने महाराज के बारे में 50 सुनाई। महाराज को तो ज्ञान है ही नहीं, न समय सार का ज्ञान है, न प्रवचन सार का ज्ञान है, शराब की बातें बता रहे थे। समय सार में शराब की बातें लिखी है, शास्त्रों में शराब की बातें लिखी है, इन महाराजों को कुछ ज्ञान नहीं है। पापी व्यक्ति महाराज को भी बुरा कहने से चूकता नहीं है, और जो महाराज को बुरा कह दे वो धर्मात्मा तो हो ही नहीं सकता। उसने महाराज के बारे में 50 कह दी, महाराज ने तो 2 ही 3 बातें बताई होंगी, उसने 50 लोगों को सुना दी। महाराज है कुछ नहीं आता है महाराज। तो कहने का मतलब जब पापी और पुण्यात्मा दोनों लड़ पड़े, नारद जी ने कहा नहीं, धर्मात्मा ही अच्छा है, वही बड़ा है। तो पापी लड़ पड़ा, कैसे बड़ा है, सिद्ध करो। तो नारद जी ने कहा धर्मात्मा तो धर्मात्मा है। बोले बना रहने तो धर्मात्मा है, नहीं है, मैं ही बड़ा हूं। बहुत बहस होने के बाद वो पापी ने एक तर्क दिया, वो तर्क सुनिए। उसने कहा आप कह रहे हो कि धर्मात्मा बड़ा है, हमने मान लिया, बताओ लोग हमें पसंद करते हैं या इसे पसंद करते हैं? अब बात खड़ी होगी किसे पसंद करते हैं। जो बड़ा होगा, जो अच्छा होगा, उसे ही तो लोग पसंद करेंगे। तो 100 लोगों को खड़ा किया गया चौराहे पर और उनसे पूछा आप धर्मात्मा को पसंद करते हैं या पापी को पसंद करते हैं? तो 100 में से 100 लोगों ने कहा कि हम किसे पसंद करते हैं? धर्मात्मा को पसंद करते हैं। जब 100 लोगों ने यह कहा कि हम धर्मात्मा पसंद करते हैं, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम पापी पसंद करते हैं। जब नारद जी ने कहा अब तो निर्णय साफ हो गया, अब तो निर्णय सही हो गया, तब भी वो पापी नहीं माना। वो बोला आप ये बताओ इनके कहने से क्या होता है? ये कह रहे हैं कि हम धर्मात्मा को पसंद करते हैं, पापी को पसंद नहीं करते हैं। इनसे ये पूछो कि तुम 100 में से 100 लोग पाप ज्यादा करते हो या धर्म ज्यादा करते हो? तो उत्तर निकल के आया कि पाप ज्यादा करते हैं। बोले बोलते हो कि धर्मात्मा पसंद करते हैं और करने में पाप करते हो, तो करना रियल है या बोलना रियल है? बोलना सही है या करना सही है? उत्तर साफ था, जो करेगा वो सही है। तो उसने कहा ये करते तो पाप है और अच्छा है ना धर्म लगता है। सबकी स्थिति यही है, हम पाप कर्म करते जाते हैं और चाहते हैं हमें धर्म का ही फल मिले, अच्छा ही अच्छा मिले। मिलना किससे होता है? किस्मत से। किस्मत किससे बनती है? कर्म से। कर्म क्या चीज है? पाप और पुण्य, ये दोनों कर्म। अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य, खराब करोगे तो पाप है। इसको बताने में कौन सी विशेष बात है? कोई विशेष बात नहीं।
लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं उसमें नजर आता है ये अच्छा कार्य है और ये गलत कार्य है, ये बात नजर आती है। आइए हम बता दे रहे हैं, जैसे घर में कई कार्य ऐसे होते हैं, उसी कार्य को जरा सा बदल दो तो वही कार्य अच्छा होता है, और उसी कार्य को जरा सा नहीं बदलो तो वही खराब हो जाता है। कार्य वही है। आप किसी को रोटी खिला रहे हैं और यहां से फेंक करके दें तो रोटी तो दी, उसे रोटी तो पहुंचाई खाने के लिए, लेकिन बताइए ये अच्छा है बुरा है? अपने आप समझ में आता है ये बुरा है। कहीं आप जीवन में भोजन कर रहे हो और इस टेबल की बजाय उस टेबल पे हो, इस टेबल से कोई तुम्हें पूड़ी फेंक के दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम तो पीटने को तैयार हो जाओ, नहीं खाना है तुम्हारी पूड़ी, हम भिखारी हैं। ऐसे तो आदमी भिखारी को भी नहीं देता, इतना फीका लगेगा। तब समझिए कार्य तो वही है और वही बड़े आदर से दोनों हाथ से दी जाए तो वही बड़ा आनंद आता है। एक हाथ से दी जाए ऐसे फेंक के दी जाए और खराब लगेगा, एक हाथ से दी जाए थोड़ा सा खराब लगेगा, दोनों हाथ से दी जाए कभी खराब नहीं लगेगा। कभी कोई महिलाएं होती है ना, महाराज को भी एक हाथ से देने लगती हैं, महाराज को बहुत खराब लगता है। हम इस लायक थोड़े हैं, हम इतने गिरे हुए थोड़े हैं कि हमें ऐसे दिया जाए। ये तो गिरे हुए लोगों के लिए है ऐसे देना, ऐसे देना और गिरे हुए लोगों के लिए, और ऐसे देना वो सबसे गिरे हुए लोगों को देने के लिए। ये गिरे हुए लोगों को ऐसा दिया जाता है। अब महाराज गिरे हुए लोग तो है नहीं, महाराजों को ऐसे देना ही नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं देना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे जल हो, चाहे गिलास हो, चाहे अन्य कुछ हो, ऐसे देना ही नहीं चाहिए। ये टूटा थोड़ी है जो यहां लगा रहे, यहां लगाओ। भगवान का अभिषेक भी करते हैं कई लोग, ये टूटा है क्या? यहां लगाने का मतलब क्या है? यहां लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों हाथ लगा लिए, तो यहां लगाने में क्या दिक्कत आ रही है? ये सम्मान। धर्म के कार्य कभी भी एक हाथ से नहीं किए जाते, कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया जाता। आप जल चढ़ाते हो, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, दोनों हाथ से पकड़ के चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे, यानी 1.5 हाथ चाहिए तुम्हें, एक हाथ तोड़वाना है, एक हाथ का ही प्रयोग करना है, एक तो तोड़वाना है। हंसने की बात नहीं है, एक हाथ टूटेगा, एक हाथ टूटेगा निश्चित, और यही टूटेगा जो यहां लग रहा है। ये वाला नहीं टूटेगा, ये टूटेगा। कब टूटेगा? अब डेट थोड़ी बतानी है, तब हमें दोनों हाथ से कार्य करना चाहिए, उचित कार्य करना चाहिए, शुद्ध कार्य करना चाहिए। इसलिए एक राजा करकंडू हुआ, शास्त्रों में उसका उल्लेख आता है, करकंडू नाम था। करकंडू, कर माने हाथ, कंडू माने टूटा, टूटा हुआ हाथ नाम पड़ा करकंडू। डिग्री ऐसे ही नहीं मिली, हाथ टूटा था इसलिए मिला, इसलिए ये डिग्री मिली। जैसे कि एक आंख नहीं है तो क्या कहते हैं? कानी। आंख इधर देख रही हो और दिख इधर का रहा हो, पुतली इधर हो, आंख की जो काली पुतली है वो इधर जा रही हो, दिख रहा हो इधर का, क्या कहेंगे? भेंगी। तो डिग्री मिलती है जी, जैसी क्रिया होती है वैसी डिग्री भी मिल जाती है। तो वैसे ही करकंडू एक नाम था, तो क्यों मिला? अरे इसने भगवान के चरणों में कोई कमल का फूल अर्पित किया, लेकिन उसने कमल के फूल की डंडी में जो कीचड़ लगा था उसे पानी से धोया नहीं। ये हाथ किसके लिए थे?
शुद्ध वस्तु चढ़ाने के लिए थे। कीचड़ लगा रहा, फल तो देखो, पुष्प चढ़ाया, उसके फल से वो राजा हुआ, और धोके नहीं चढ़ाया तो टूटा हुआ, ये हाथ टूटा हुआ। हाँ, करो ऐसे, करो, सबको कहना सब लोग ऐसे ही करें। समझाओ उन्हें, भैया ये दोनों हाथ तुम्हारे कलश पे पहुंच नहीं रहा है, अगर ये पहुंच रहा है तो इसको कलश पे ही लगाओ, शोभा देता है। बढ़ते भी हैं। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवान को नहलाऊंगा। तो दोनों हाथ में, नहीं तो जो पुराने लोग हैं उनसे कोई नए लोग कहने वाले हैं नहीं, कहो तो चढ़ बैठते। हमें समझाने आया है, जिंदगी हो गई हमें करते करते। आज 2 साल से पूजन करने लगे, हमें समझाने आए। इनको नहीं समझा सकते, तुम तो खुद करो, किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम खुद करें, दोनों हाथ से करें। तो कहने का मतलब, क्यों अभी गाय को माइक पकड़ लिया? दोनों हाथ से धर्म के कार्य सारे दोनों हाथ से हुआ करते हैं, कोई भी एक हाथ से कार्य नहीं होता। इसलिए कभी भी आहार आदि दें तो कैसे दें? दोनों हाथ से दें। जल भी दें, कोई वस्तु भी दें, फल भी दें, कोई भी चीज दें, दोनों हाथ से दें। इस बात का खूब ध्यान रखें। घर में उसी कार्य से लक्ष्मी आ सकती है और उसी कार्य से लक्ष्मी जा सकती है। आप घर में झाड़ू रखते हैं? अगर घर के द्वार पर झाड़ू रखी हो तो सीधी रखना चाहिए। अगर आपके घर पर उल्टी झाड़ू रखी होती है, खड़ी झाड़ू रखी होती है, तो ये लक्ष्मी विनाश के कारण बनती है। सीधी झाड़ू कैसी होती है और उल्टी कैसी होती है, अब सोचना पड़ेगा। सीधी और उल्टी झाड़ू कैसी होती है, अब सोचना पड़ेगा कि नहीं। खड़ी तो मालूम है ऐसी होती है, इसके फूल ऊपर को हो, डंठल नीचे हो, उसे तो खड़ी कहते हैं। लेकिन सीधी कैसी होती है? जब आप घर में प्रवेश करें तो झाड़ू का, जिससे झाड़ू लगती है, आगे का हिस्सा होता है कोमल हिस्सा, वो घर की तरफ होना चाहिए, और उसका जो पकड़ने का हिस्सा है वो दरवाजे की तरफ होना चाहिए। ये सीधी झाड़ू। ये देखो पीछी, ये उल्टी है। ये कैसी पीछी रखी है? उल्टी रखी है। और ये कैसी रखी है? हम कहाँ पकड़ते हैं? यहाँ। इससे साफ होता है। तो जिससे साफ होता है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, और जिसे हम पकड़ते हैं हैंडल को, उसको गेट की तरफ होना चाहिए। ये सीधी झाड़ू है। कैसी रखते हैं? उल्टी रखते हैं, सीधी रखते हैं? अब तुम जैसी रखते हो आप सही रखना। खड़ी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। पीछी कभी भी आओ महाराज, ऐसी नहीं रखते, कभी ऐसी नहीं रखते। ऐसी पीछी रखना माने हमारी विद्या का विनाश। ऐसी पीछी रखना इसका मतलब है हम दोषी हैं। ऐसी पीछी रखना इसका मतलब है हम मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। ये मरे हुए की पहचान है। जब कोई साधु की समाधि हो जाती है तब पीछी ऐसे रखी जाती है, और जब साधु जिंदा होता है तो ऐसे रखी जाती है। ये सीधी है।